ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। पेश हैं खबरें। पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 20वें आसियान इंडिया समिट और 18वें ईस्ट एशिया इजलास की गर्ज से कल हो रहे हैं इंडोनेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। पूरे मुल्क में आज जोश व खरोश के साथ मनाया गया यौम उसातिज़ा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 75 उसातिज़ा को विज्ञान भवन नई दिल्ली में टीचर्स अवार्ड 2023 से किया सरफराज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवान अजहान को एक नई सिमत देने और कौम की तामीर में उसातिज़ा के रोल को किया उजागर। कहा, इंतजामिया बुनियादी सहूलियात से महरूम 7,000 स्कूलों को अपग्रेड करने की वादाबंद। और अदालत उज़्मा ने दफा 370 को खत्म करने के फैसले को चैलेंज करने वाली अरज़दाश्तों पर 16 दिन की सुनवाई के बाद आज अपना फैसला रखा महफूज। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में मुनक्कद होने वाले 20वें आसियान इंडिया समिट और 18वें ईस्ट एशिया इजलास में शिरकत की गरज से कल से इंडोनेशिया का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। आसियान इंडिया इजलास पिछले बरस इंडिया आसियान रिश्तों को जामा शराकतदारी के दर्जे तक ले जाने के बाद ये पहला इजलास होगा। इस दौरान इंडिया आसियान रिश्तों की पेशरफ्त और शराकतदारी की मुस्तकबिल की सन्नत पर तबादिला ख्याल किया जाएगा। ईस्ट एशिया समिट आसियान ममालिक और 8 मशावरती शराकतदारों बशमूल भारत के लीडरों को इलाकाई और बैनुल अक़वामी नौइयत के मामलों के ताल्लुक से अपना अपना नुक्ते नज़र पेश करने का मौका फराहम होगा। मुल्क भर में आज यौम उसातिज़ा जोश खरोश के साथ मनाया गया। यह दिन अजीम तालीमदां और साबिक सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम उसातिज़ा के मौके पर 75 मुंतखब शुदा उसातिज़ा में विज्ञान भवन नई दिल्ली में नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 अता किए। इन उसातिज़ा में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले रियाज अहमद शेख नामी उस्ताद भी शामिल हैं जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोशनारी अनंतनाग में तैनात हैं। नेशनल टीचर्स अवार्ड देने का मकसद मुल्क में काम कर रहे उसातिज़ा की हौसला अफजाई करने के साथ साथ उन उसातिज़ा की इज्जत अफजाई करना है जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अज़म के साथ मय्यार तालीम बेहतर बनाने और अपने तलबा की जिंदगियों में इख्तराई और मुस्बत तब्दीली लाने में कलीदी रोल अदा किया। अवार्ड के तहत उसातिज़ा को एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, 50,000 रुपए नकदी और एक सिल्वर मेडल दिया जाता है। यौम उसातिज़ा के हवाले से आज जम्मू कश्मीर में भी मुतअद्दिद तकारीब का इनेकाद किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में टीचर्स डे के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत करते हुए साबिक सदर और तालीमदां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को खराज अकीदत अदा किया और कश्मीर सूबे से मुंतखब शुदा उसातिज़ा को अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी ने उसातिज़ा बरादरी को मुबारकबाद दी और नौजवान जहनों को एक नई सिमत देने के साथ साथ कौम की तामीर में उसातिज़ा के रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि उस्ताद इस दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाबी और हिम्मत वाला इंसान है जो रुकावटों को तोड़कर बच्चों की जिंदगियों में एक मुस्बत तब्दीली लाता है। उन्होंने कहा कि उसातिज़ा ही बच्चों की सलाहियतों को तराश कर उनकी जिंदगियों को एक निखार बख्शते हैं। एलजी ने उसातिज़ा पर जोर दिया कि वो बच्चों की मुनफरिदियत और इख्तरायत को तक़वियत बख्श कर सीखने और सिखाने के अमल को मजीद शमूलियाती और दिलचस्प बनाएं। उन्होंने कहा कि तालीम का मकसद महज मुकाबले के लिए जहनों को तैयार करना नहीं बल्कि एक क्रिएटिव और जानने वाला जहन वजूद में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया स्कूलों की अफराद को अफरादी कुव्वत और बुनियादी ढांचे के एतबार से अपग्रेड करने की वादाबंद है। एलजी ने कहा कि बुनियादी सहूलियात से महरूम 7,000 स्कूलों को रवा साल और अगले साल के दौरान अपग्रेड किया जाएगा। मारूफ तालीमदां पद्मश्री प्रोफेसर जे.एस. राजपूत, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए.के. मेहता, महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार के अलावा काफी तादाद में उसातिज़ा और तलबा भी इस तकरीब पर मौजूद थे।
जम्मू में भी टीचर्स डे के हवाले से एक खुसूसी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले उस्तादिज़ा में अवार्ड तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि उस्तादिज़ा तलबा में तख्लीकियत को बढ़ावा देने और उन्हें समाज के जिम्मेदार शहरी बनाने में एक कलीदी रोल अदा करते हैं। एलजी ने उस्तादिज़ा को मुबारकबाद देते हुए उन पर जोर दिया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाकर बच्चों को मयारी तालीम से हमकिनार कराएं। उन्होंने कहा कि जदीद तालीम के साथ साथ इखलाकियात और दीगर अहम इक़दार को परवान चढ़ाने की खासी तवज्जो दी जानी चाहिए। यौम उस्तादिज़ा के सिलसिले में मुख्तलिफ जिलों के तालीमी इदारों में भी खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने और उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाने में उस्तादिज़ा के रोल को उजागर किया गया। अलावा अज़ीम कई सकाफती प्रोग्रामों का भी इनेकाद हुआ। कई मकामात पर बच्चों ने अपने अपने उस्तादिज़ा को तोहफ़े दिए और उनकी इज्जत अफजाई की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीचर्स डे के मौके पर उस्तादिज़ा के बेमिसाल रोल को उजागर करते हुए उन्हें सलाम पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत पेश किया है। इससे पहले इस साल बेस्ट टीचर्स अवार्ड हासिल करने वाले उस्तादिज़ा ने कल वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुलाई 2020 में शोपियान में मारे गए 3 शहरियों के लवाहिकीन में आज तायनाती आर्डर तकसीम किए। एलजी ने उधमपुर में 2022 में एक आईईडी धमाके में मारे गए छजर कुमार की बेवा नेता देवी को भी एसआरओ 43 के तहत तायनाती लेटर सौंपा। एलजी ने इन कुंभों को मुस्तकबिल में भी हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह और डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। आकाशवाणी श्रीनगर की तरफ से आज अनंतनाग के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज में भारत की G20 सदारत के सिलसिले में एक खुसूसी यूथ फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें नौजवान तुलबा की एक कसीर तादाद शामिल हुई। इस मौके पर नामवर गुलकारों ने हुब्बुल वतनी और मसरत और शादमानी के नगमे पेश किए और कई नौजवान स्कॉलर्स जिन्हें G20 की सदारत की जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में पढ़ाने वाले नुमाया असरात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद भट्ट ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम जहां नए हुनरों को सामने लाते हैं, वहीं हमारे मुल्क के बढ़ते हुए रुतबे के बारे में भी आगाही मिलती है। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सतीश विमल थे। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। अदालत उज़्मा ने साबिका जम्मू कश्मीर रियासत को खुसूसी दर्जा देने वाले आईन के दफा 370 को खत्म करने के फैसले को चैलेंज करने वाली मुतअद्दिद पिटीशंस पर आज अपना फैसला महफूज रखा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने 16 दिनों तक इस मामले की सुनवाई की। दफा 370 को खत्म करने के मरकजी सरकार के 2019 में लिए गए फैसले को चैलेंज करने वाले अर्जदाश्तों की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाला बेंच कर रहा है, जबकि इस बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में श्रीनगर जिले के ब्लॉक सुदूर का एक इजलास पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की सदारत में मुनक्कद हुआ। इस दौरान दीगर उमूर के अलावा आने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 41वीं बरसी से मुतल्लिक तैयारियों का भी जायजा लिया गया। जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी अहदेदारों पर जोर दिया कि वो तनदेही और लगन के साथ काम करके जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाएं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैंकों और माली इदारों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इनके सार्फिन अपने वारिसों को नामजद करें, ताकि बिना वारिसों के रुकी पड़ी रकम के मसले से निपटा जा सके। मुंबई में आज ग्लोबल फिनटेक
फेस्ट 2023 के चौथे शुमारे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मालियाती निज़ाम शमूलियाती, मुस्तकम और देरपा होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जिम्मेदार और फाल माली निज़ाम वजूद में लाने में टेक्नोलॉजी एक अहम जरिए के तौर पर बरोए कार लाई जा सकती है। भारत ने दीही इलाकों में 13 करोड़ पानी के नल के कनेक्शन फराहम करने का संग मील पार कर लिया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हर घर जल स्कीम के जरिए सिर्फ 4 साल में कुल 13 करोड़ कुंबों को सेहत और तंदुरुस्ती का तोहफा दिया गया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन का ऐलान किया था, जिसका मकसद 2024 तक गांवों के हर घर को पानी के नल की यकीनी फराहमी है। मिशन के आगाज के वक्त सिर्फ 3 करोड़ दीही घरों को पानी के नल तक रसाई हासिल थी। हुकूमत ने कहा कि मुल्क के 67% से ज्यादा दीही घरों को नलों के जरिए पीने के साफ पानी तक रसाई हासिल हुई है। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज स्वच्छता को बेहतर बनाने और ज़ेर इल्तिवा रेफरेंसेस को निपटाने के लिए खुसूसी मुहिम 3.0 की तैयारियों का जायजा लिया। मुहिम इस साल 2 से 31 अक्टूबर तक तमाम वजारतों और महकमों में चलाई जाएगी। काबीना सेक्रेटरी ने हुकूमत हिंद के तमाम सेक्रेटरियों को खत लिखकर मुहिम की कामयाबी के लिए उनकी जाती शमूलियत की दरख्वास्त की है। वजीर ने कहा कि मुहिम 3.0 से उम्मीद है कि काम के साजगार माहौल के लिए अहम इख्तराई तर्ज अमल और निज़ामी इस्लाहत लाएंगे। भारतीय खलाई तहकीक के इदारे इसरो ने कमांड सेंटर के जरिए अपना पहला शमसी मिशन आदित्य L1 को दूसरी बालाई मदार में पहुंचाने की कार्रवाई कामयाबी के साथ अंजाम दी है। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उसके टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क और मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में वाक़ा ग्राउंड स्टेशनों ने ऑपरेशन के दौरान सैटेलाइट को ट्रैक किया। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। इमदादी बाहिनी की कमिश्नर सेक्रेटरी यशामत गुल ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान कोऑपरेटिव महकमे के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने मुतलकिन पर जोर दिया कि वो जन स्वच्छता अभियान के बारे में आम लोगों में जैम बेदारी कैंपों का इनेकाद करें। JKEDI में आज भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान वहां के मुलाजमीन ने अवामी खदमात के निज़ाम में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने के ताल्लुक से हल्फ लिया। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज बालहमा इलाके का दौरा करके वहां ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों के साथ बातचीत की। उन्होंने इलाके में महकमे के प्रोग्रामों का भी जायजा लिया और कहा कि उनका महकमा ज़ाफ़रान की सन्नत को दुआम बख्शने के लिए पुरअज़म है। मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 20वें आसियान इंडिया समिट और 18वें ईस्ट एशिया इजलास की गर्ज से कल हो रहे हैं इंडोनेशिया के 2 रोजा दौरे पर रवाना। पूरे मुल्क में आज जोश खरोश के साथ मनाया गया यौम उसातिज़ा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 75 उसातिज़ा को विज्ञान भवन नई दिल्ली में टीचर्स अवार्ड 2023 से किया सरफराज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवान अजहान को एक नई सिम्मत देने और कौम की तामीर में उसातिज़ा के रोल को किया उजागर। कहा इंतजामिया बुनियादी सहूलियत से महरूम 7,000 स्कूलों को अपग्रेड करने की वादाबंद।
اور عدالت عظمیٰ نے دفعہ 370 کو ختم کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضداشتوں پر 16 دن کی سنوائی کے بعد آج اپنا فیصلہ رکھا محفوظ۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اب پیش ہے تبصرہ۔